हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज उज्जवल श्रीवास्तव और मैं आईआईटी बॉम्बे में एक एमटेक स्टूडेंट हूँ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे वो वन ऑफ द मोस्ट एक तरीके से डिमांडिंग टॉपिक होने वाला है एक स्टूडेंट लाइफ में, चाहे वो तुम यूपीएससी की तैयारी करो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो या तुम अपने कॉलेज लाइफ में हो। सो आज हम बात करने वाले हैं कि जब जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, या फिर आप अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हुए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कैसे जनरेट कर सकते हो या अर्न कर सकते हो वाइल यू आर स्टडिंग। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है कि जो तुम्हारा मेन गोल है वो हैम्पर हो जाए, और साइड बाय साइड तुम्हारी अर्निंग होती रहे। देखो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है और किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक चीज समझो, पूरे इंडिया में अगर तुम स्टूडेंट हो, किसी भी शहर में रहने के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए एक 15 से 20 हज़ार का जो अमाउंट होता है वो मोर देन इनफ होता है। मोर देन इनफ होता है अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तुम एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो 15 to 20,000 इनफ है। अगर तुम मुंबई में भी रह रहे हो तो भी 20,000 इनफ है, और दिल्ली में रह रहे हो तो 15,000 इनफ है। ठीक है, अब चैलेंज ये आता है कि सर हम कैसे उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जब क्योंकि देखो जब हम ऑनलाइन देखेंगे ना, जब तुम यूट्यूब पे डालो कि पार्ट टाइम अर्निंग्स और वो, तो इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा है और जितना इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है और सब बेकार है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, देखो जब मैं अपनी बीएससी खत्म कर रहा था, थर्ड ईयर में था, तब से मैंने एक तरीके से घर से पैसे लेने खत्म कर दिए थे। और मैंने या तुम इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि अपना कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिया था पार्ट टाइम। अब वो कैसे किया था, क्या किया था, सारी कुछ डिटेल में समझेंगे। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी और शायद उससे भी कम होगी, थोड़ा ध्यान लगा के सुनना और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना, शायद तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो दो चीजें होती हैं जब भी तुम पार्ट टाइम अर्निंग में जाओगे ना, दो चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। एक जो मेजर चंक होता है जो बोलता है कि तुम कोई स्किल डेवलप करो, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, जो भी ये ऑनलाइन स्किल होती है ना, जितनी भी ये होती हैं इनको आप डेवलप करो और इनके बेसिस पे फिर आप जाओ फ्रीलांसिंग करो। इसमें एक दिक्कत ये आती है एज अ स्टूडेंट, जो कि मैंने भी फेस करी थी, कि जब आप सपोज करो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, आप यूपीएससी की कर रहे हो, कैट की कर रहे हो, आप किसी भी एक्सवाइजेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यू डोंट हैव टू मच टाइम। और आपका दिमाग जो है एक जगह फोकस होना चाहिए। अगर आप सपोज करो आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो आपका पूरा दिमाग उसमें जाएगा उस स्किल को सीखने के लिए, और उसको टाइम लगेगा आपको सीखने के लिए, क्योंकि आपको तो ऑफिसर बनना है ना, या आपको तो एक्सवाइजेड एग्जाम निकालना है, आपको वीडियो एडिटर थोड़ी बनना। तो पार्ट टाइम जो अर्निंग होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए जो आपकी फील्ड से अलाइन हो। समझ रहे हो, आपकी फील्ड से लाइन हो। सो मैं तुम्हें आज अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जो मैंने सोचा था और मैंने क्या किया था और आज तक भी वो कर रहा हूँ, और उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है अर्न करने का। देखो अब जो लोग बोलेंगे कि मैं जो बताने वाला हूँ, देखो वो है ट्यूटरिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग। एज अ तुम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो और कोचिंग दे रहे हो एक तरीके से, बट कोचिंग ऐसा नहीं कि तुम्हें घर घर जाके कोचिंग देनी है, नहीं। वो तरीका बहुत ही बेकार है, वो पुराने जमाने का तरीका। थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा स्मार्ट इस तरीके से बन सकते हो। देखो होता क्या है कि जब तुम ऑनलाइन शिफ्ट करते हो तो 99% स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि जिस सर हम अगर ऑनलाइन आएंगे तो ऑनलाइन पहली बात तो हेजिटेशन आएगी, और हम किसी बड़ी कंपनी या बड़ी प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए तभी हम पढ़ा पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या है, जैसे तुम होम ट्यूशन देते हो, सपोज करो तुम, बहुत सारे लोग देते होंगे या नहीं भी देते होंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में जहां पे तुम ऑनलाइन जाओ, वहां पे बच्चे अपनी इंक्वायरी डालते हैं कि हमें इन इन सब्जेक्ट्स में, या हम इन क्लास के हमें इन सब्जेक्ट्स में दिक्कत है, और तुम एज ए टीचर वहां रजिस्टर करो और तुम वहां से बच्चों को कॉन्टैक्ट करो और तुम अपने पास लेकर, और तुम अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे गूगल मीट हो गया, तुम्हें एक छोटा सेटअप लेना पड़ेगा, सब कुछ दिखाऊंगा अभी। तो उस पर गूगल मीट हो गया और उन सारी चीजों पे अपना पढ़ाओ, तुम 2-3 बच्चों को अपना एक छोटा सा बैच बनाओ, पढ़ाओ ना। हो तुम्हें ऑनलाइन ऐप बनाना, ना कुछ बनाना, कुछ भी ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, और आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये तुम कमा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि भैया पूरा स्ट्रक्चर समझाइए, हमें ओवरऑल नहीं जानना। देखो सबसे पहले जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, कोई ऐसा वो नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उस पर पढ़ा रहा था काफी टाइम, उसमें 4 साल से उस पर पढ़ा। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था वो था अर्बन प्रो। अर्बन प्रो पे क्या होता है कि तुम सपोज करो 4 साल पहले वही था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ये काम करता था। तुम वहां पे एज अ टीचर रजिस्टर करो, स्टूडेंट वहां पे एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करता है, अपनी इंक्वायरी डालता है, तुम जाओ वहां पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करो, उनसे बात करो, उनसे उनका डेमो लो, अगर उन्हें पसंद आता है तो दे विल हायर यू, है ना। ये एक बेसिक सा प्रोसीजर होता है। तुमको एज अ टीचर रजिस्टर करने के लिए 400-500 रुपए 600 रुपए जो भी उनका एज अ टोकन अमाउंट होता है वो देना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब सर इसमें इसका बिजनेस मॉडल क्या है या अर्निंग मॉडल क्या है, हम इसको किस तरीके से इसमें पैसे बना सकते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम सपोज करो क्लास सपोज करो 10th मान लेते हैं, 10th या 11th को पढ़ा रहे हो, तो पर आवर मिनिमम 400 से 500 चार्जेस होते हैं। अगर सपोज करो तुमने एक वीक में 3 घंटे भी क्लास ली, ठीक है, तो तुम्हारे 1 मंथ के अराउंड 5,000-6,000 रुपये मिनिमम एक बच्चे के कहीं भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। और सपोज करो तुम्हें 2-3 बच्चे भी मिल गए तो तुम्हारा 15 से 18 हज़ार रुपये का जुगाड़ हो गया। और ये बोलने में इतना आसान लग रहा है बट ये है नहीं। थोड़ा सा तुम्हें देखो, तुम्हें अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें सामने वाले को कन्विंस करना आना चाहिए। पढ़ाना इज नॉट अ बिग डील यार, नॉलेज सबके पास होती है, कोई भी अच्छा पढ़ा है, क्लास 10th 9th के बच्चों कोई पढ़ा लेता है। ठीक है, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल 70% मैटर करती है, 30% उसकी नॉलेज होती है, क्योंकि बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो तुम उस पर काम करना और फिर उसका डेमो देना। एक चीज ये हो गया।
फीस स्ट्रक्चर ऐसे रखना है, ठीक है। एक छोटा सा क्लब बना लो, मतलब 3-4 बच्चों का, और उसको पढ़ाओ। अब सर हम पढ़ाएंगे कैसे? अर्बन प्रो पे रजिस्टर कैसे करेंगे? अर्बन प्रो का ऐप डाउनलोड कर लो। और अर्बन प्रो नहीं, अब तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, उस पे जाओ, उनको खोजो, थोड़ा रिसर्च करो कि कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं, उन पे जाओ, सर्च करो, वहाँ बच्चे आते हैं, अपनी इंक्वायरीज डालते हैं, और तुम वहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तुम जेई नीट वालों को पढ़ाओगे और अच्छा अमाउंट मिलेगा। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, मैं अपने 2022 से पढ़ा रहा हूँ उस पे, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। लास्ट ईयर जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम तो मैं खाली था, तो मैक्सिमम पर मंथ आप 55 से 60,000 में अर्न करता था जेई और नीट के बच्चों को पढ़ा के। और मैं दिन में लिटरली सिर्फ 3 घंटे देता था, लिटरली 2.5 से 3 घंटे दिन में देने होते थे, और वीक में 4 दिन। अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है, बट अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखना, पैसे के पीछे मत भागना। तुम्हारा गोल है यूपीएससी करना, तुम उसको करो, साइड बाय साइड तुम ज्योग्राफी पढ़ा दो, ऑनलाइन पढ़ाओ। मार्केट अपना पैन इंडिया रखो, अपना शहर नहीं रखना, शहर मार्केट रखना ही नहीं है, पैन इंडिया मार्केट रखो। आप दिल्ली में बैठो, बैंगलोर के बच्चे को पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ। उससे क्या होता है, पैसे अच्छे मिलेंगे, पहली चीज आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आपको कोई फालतू की स्किल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? स्किल सीखना बुरा नहीं है, वीडियो एडिटिंग और वो सारी चीजें सीखनी बुरी नहीं है, बट आपको उसमें जाना ही नहीं है, तो आप उसमें टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद करो? आपके पास जो चीजें अवेलेबल है, आप उनसे क्या जनरेट कर सकते हो अपने लिए, उस पर फोकस करो। लीस्ट एफर्ट देके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है, ये माइंडसेट होना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरी चीज, सर क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं छोटी सी इसको करने के लिए, टीचिंग करने के लिए? एक पेन टैब की रिक्वायरमेंट होती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो दिस इज अ टिपिकल पेन टैब, है ना। ये 3-4 हज़ार रुपए का आपको मिल जाएगा उस पे, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या OLX वगैरह पे देखना, सेकंड हैंड मिल जाएगा। इसमें एक डिजिटल पेन होता है, कुछ इस तरीके से आप उसमें लिखोगे और वो स्क्रीन पे आपका चल जाएगा। आप यूट्यूब पे डालना कोई भी पेन टैब की वीडियो, वहां से कैसे देख लेना, सेटअप करना है, वो बहुत आसान होता है, ठीक है। 1500-2000 रुपये में आपको OLX में मिल जाएगा, और 5 से 6 हज़ार रुपये में आपको नया खरीदना चाहोगे तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, ओके। अब ये सारी चीजें होने के बाद, अब इसका देखो, यहाँ पे दो चीजें, एक चीज और आती है कि एज अ स्टूडेंट आप क्या हो जाते हो, कई बार कैरिड अवे हो जाते हो कि यार काम करते हैं, पैसे आ रहे हैं, तो चलो इसी को फुल टाइम कर लेता है। ये सारी चीजें पार्ट टाइम ही रहने दो मेरे भाई, ये पार्ट टाइम के लिए है, और ये बहुत अच्छी चीजें हैं। देखो होता क्या है ना, कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो या कोई तैयारी कर रहे होते हो, तो आपका फ्लो तोड़ती है, पता है क्या? आपका जैसे यार कभी कभी होता है ना कि पैसों की दिक्कत आ जाती है ना, वो सबसे बड़ा सेटबैक होता है एक स्टूडेंट के लिए। उसको ये चीज ओवरकम कर जाती है, आपके अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। देखो कोई भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, वो क्या करता है, छोटे एग्जाम को निकालने की कोशिश करता है कि यार एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। क्यों जा रहे हो उधर की तरफ? इसको बना लो ना एक साइड में, तैयारी करते टाइम पैसे ही चाहिए ना, इससे निकाल लो, क्यों उधर जाना? अपना मेन फोकस पे ध्यान दो, ठीक है। तो इसको इस तरीके, इसको एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तुम्हारा, क्या यार मैं अपने एक तरीके से, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैं अपनी कमाई कमा रहा हूँ, है ना। और ये कोई भी है, चाहे कॉलेज स्टूडेंट है या कोई भी है, तुम इसको डे 1 से कर सकते हो भाई। सबको इतनी नॉलेज है तुम्हें कि छोटे बच्चे को पढ़ा सकते हो, है ना। और ट्यूटरिंग मैं इसकी एडवोकेसी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डे 1 से स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें तुम्हें पहले कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अब क्या क्लास 6 को पढ़ाने के लिए तुम उसकी साइंस पढ़ोगे क्या? जाके पढ़ा सकते हो यार, है ना। इसलिए और सारी स्किल अच्छी हैं, बहुत सारी अच्छी हैं, वीडियो एडिटिंग है, तुम जो भी थंबनेल बनाना, वो सारी चीजें होती हैं। उसमें क्या है, तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा पहले, और एफर्ट तुम अपनी प्राइमरी चीज पे डालो, है ना। तो ये एक तरीका है जिससे कि तुम अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। और ये चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं खुद 4 साल से कर रहा हूँ, और आईआईटी में आने के बाद भी, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी, मैं समझो कि 2 से 3 क्लासेस में लेता ही हूँ फॉर माई बेनिफिट। क्या एक अच्छा लगता है, कभी कभी जब आप पढ़ाने स्टार्ट कर देते हो ना, तो स्टूडेंट जब आपसे डाउट पूछते हैं तो अच्छा लगता है। वो सारी चीजें होती हैं, तो इसको आप लोग भी कर सकते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो। जो भी आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो गई, कैट हो गई, XYZ कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, उसमें आप अपना फोकस कर पाओगे। एक स्टूडेंट होने के साथ साथ आप अर्न कर पाओगे, कुछ कुछ मीनिंगफुल है ये चीज, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और कोई भी डाउट हो इस चीज से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो, क्योंकि देखो स्कैम बहुत सारे चलते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं चलते। तो इतने बड़े तुम हो चुके हो कि अगर तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, तुम्हारे पास बुद्धि होनी चाहिए कहाँ अपने पैसे फेंकने, कहाँ नहीं फेंकने, ठीक है। कोई तुम्हारे साथ स्कैम कर रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है, और हर जगह स्कैम होता है, तो उन सब चीजों से बच के रहना, ठीक है। बाकी ऐप अच्छा है, मैंने यूज किया हुआ है और मैं अभी भी कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे या लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, और तुम लोग के लिए आने वाली हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली वीडियोस आने वाली हैं कि स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सबका प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों दूंगा, ठीक है। इसी के साथ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।